अगर आपको भी बीमारियों का इलाज कराना है तो हो जाए सावधान, क्योंकि कल दिनांक 17 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर के 18 अगस्त की 6 बजे तक दरभंगा सहित पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। इस अवधि में सिर्फ आपातकालीन सेवा को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार फिर से सुन ले के दिनांक 17 अगस्त 2024 की सुबह 6 बजे से दिनांक 18 अगस्त के सुबह 6 बजे तक दरभंगा सहित भारतवर्ष के सभी डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। इस अवधि में इमरजेंसी को छोड़कर के बाकी तमाम सेवाएं बंद रहेगी। इसी मुद्दे को लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की दरभंगा शाखा में शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ विभत्स और निर्मम बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है, उससे पूरी चिकित्सा जगत में आक्रोश है। इसी संबंध में उक्त कॉलेज के चिकित्सक ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया था, जिस पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, जो काफी निंदनीय है। उन्होंने सरकार से कई मांगे भी राखी। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए आपको दिखाते हैं। आज हम लोग एक बड़ा विषम परिस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 तारीख को कलकत्ता RG कर मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर चेस्ट की PG के साथ बड़ा निर्ममतापूर्ण बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या की गई। इसके बाद हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की 2 दिन के लिए कार्य बहिष्कार किया और फिर 14-15 की रात में वो एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जिस पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया और वो एक मंशा से आक्रमण किया गया कि उस क्राइम सीन पर जितने भी एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ किया गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया कि जिससे वहाँ के जो भी एविडेंस हों वो खत्म हो जाए। इसके विरोध में IMA नेशनल ने 24 घंटे का शनिवार सुबह 6 बजे से लेके रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। इसी के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि इसमें एक डॉक्टर की हत्या तो बाद में हुई है, एक बेटी भी थी। वो आज तक सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ी बची नहीं। इसी के लिए हम लोगों ने ये 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है यहाँ पर। और ये घटना कहीं भी हो सकती है और जिस तरह इस घटना के बाद घटना के साक्ष्यों को खत्म करने के लिए जो आक्रमण किया गया, ये बड़ा दुखद है और इसके विरोध में हम लोग का कुछ डिमांड है, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो बीच में कोरोना के समय एपिडेमिक एक्ट लाई थी, उस समय डॉक्टरों की सुरक्षा करना उसको अच्छा लग रहा था। आज के डेट में वो एक्ट हट गया। हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से यही हमारी मांग है कि डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर अगर सुरक्षित नहीं है, फिर वो दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, दूसरों का जान कैसे बचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, हमारा लोकल इशू जो है हमारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी हड़ताल चल रहा है और हम लोग मांग करते हैं कि एक स्ट्रिंजेंट सख्त कानून बने जो हम लोगों को अपने कार्यस्थल पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ सरकार हमें सुरक्षा दे। जहाँ तक लोकल डिमांड का बात है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कोई बाउंड्री नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि एक बाउंड्री के अंदर आए। यहाँ पे अतिक्रमण पूरा भरा पड़ा है, वो चाहे रोड पे हो चाहे कैंपस के अंदर हो, जिसके कारण यहाँ भी
करीब करीब 450 पीजी स्टूडेंट्स रहते हैं, और अब आधे से अधिक लड़कियां रहती हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में आती हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करती हैं और उनका निकलना दूभर हो जाता है। प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, पूरा कैंपस सीसीटीवी कवरेज के अंदर हो, इमरजेंसी में एक पुलिस पिकेट हो जहां पे अक्सर हंगामा होता है, जब वो उस समय डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान कर सके। दूसरा, हमारा यहाँ जो सुरक्षा गार्ड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी लगी रहती है, वो जब भी कभी हंगामा होता है तो वो अपना जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए हमारे कार्यस्थल पर, यही आईएमए का डिमांड है। सर, इसमें आपने कहा कि 24 घंटे के हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं। हाँ। तो इस दौरान जो डीएमसीएच की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो मरीज एडमिट मरीज हैं या फिर जो आएंगे दिखाने वाले, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? कि डीएमसीएच की बात जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे केवल हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो मरीज भर्ती हैं या जो गंभीर मरीज आ रहे हैं, उनके लिए इमरजेंसी अभी खुला हुआ है। जो 24 घंटे का जो बात आपने कहा, उसमें क्या रहेगा कंडीशन? उसमें ओपीडी बंद रहेगा, रेगुलर सर्विसेज बंद रहेंगी, इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। हम किसी मरीज को मरने नहीं देंगे, उनका इलाज होगा। प्राइवेट में भी यही होगा। रेगुलर सर्विसेज जितनी भी हैं, वो ओपीडी जितनी भी रेगुलर काम हम करते हैं वो बंद रहेंगे। हमारे पास कोई अगर इमरजेंसी मरीज आता है तो उसका हम जरूर इलाज करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हरि दामोदर सिंह है, मैं अध्यक्ष आईएमए। हम लोग यहाँ आज़ादी के 78वें साल में हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि क्या हम लोग, हमारी बेटियाँ आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं? अभी जो आपने घटनाक्रम 9 अगस्त का आप लोग जान रहे हैं, आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज का पीजी चेस्ट मेडिसिन की जो पीजीटी थी, उसके साथ क्या दर्दनाक हादसा हुआ। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्यों सुरक्षित नहीं हैं? राष्ट्र ने हमें नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी पढ़ाया लेकिन बेटी बचाया तो नहीं। आज नारा ये होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। और एक ज्वलंत क्वेश्चन है मेरा, समाज के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। बाकी तो आपने सब पॉइंट सुना ही आईएमए प्रेसिडेंट से। उतना सुरक्षात्मक कदम उठाना है, और मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शीला साहू है, मैं विभाग अध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग की हूँ और आईएमए के लेडीज विंग का चेयरपर्सन हूँ।